ओम शांति। आज मीठा बाबा जब बच्चों को देख रहा है तो बच्चों के मस्तक पर बाबा को 3 भाग्य की निशानियां दिखाई दे रही हैं। और उसमें पहली जो भाग्य की निशानी है, जो 3 मुख्य संबंध हमें बाबा से मिलते हैं, बाप द्वारा पालना, टीचर के द्वारा पढ़ाई और सद्गुरु के द्वारा वरदान। तो बाबा को ये लगता है कि बच्चे बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। जो साकार मुरली में भी कई बार बाबा कहता है, दुनिया में पिता अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी का बाप और टीचर एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है और एक को ही याद करना है। और उसी से प्यार, पालना, वर्षा भी मिल जाता, उसी से पढ़ाई और प्रारब्ध भी मिल जाती और उसी से वरदान और वर्षे के अधिकारी भी बन जाते। तो किसी और देहधारी को याद न कर एक को याद करने से गति, सद्गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, हर प्रकार का वर्षा मिल जाता है। तो बाबा ने कहा कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन फिर भी जब बाबा के मस्तक पर देखता है, भाग्य तो सबका चमक रहा है, सब कोटों में कोई है, कोई में भी कोई है, लेकिन उसमें भी किसी की चमक ज़्यादा है और किसी की चमक कम है। अब ऐसा क्यों है? बाबा ने तो किसी को कम ज़्यादा खजाने दिए, ऐसा नहीं है। किसी को ज़्यादा पढ़ाया, किसी को कम पढ़ाया, किसी को ज़्यादा मोड़ लिया, किसी को कम मोड़ ली, आदि रत्नों की अलग मोड़ ली, अभी वालों की अलग मोड़ ली, ऐसा नहीं है। और ही जो अभी आए हैं उन्हों को तो ज्ञान की कंप्लीट क्लैरिटी है। इसलिए आप देखिए, साकार मुरलियाँ भी जो हम सुनते हैं वो 63 से 69 के बीच की होती। वो 5 साल की मुरलियाँ फिर रिपीट होती हैं, क्योंकि उसमें कंप्लीट ज्ञान है। शुरुआत में तो ज्ञान धीरे धीरे समझा, पहले आत्मा का, फिर परमात्मा का, फिर चक्र का। तो हमें तो और ही ज्ञान की कंप्लीट क्लैरिटी और बहुत सहज रीति से मिला। अनेकों का मनन चिंतन भी मिला, तो समझना सहज है। तो बाबा ने कोई उन्हों को अलग ज्ञान दिया, हमें अलग ज्ञान दिया, उनकी मुरली अलग, हमारी मुरली अलग, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अंतर क्यों है? तो अंतर बच्चों के पुरुषार्थ में आ जाता है। और इसीलिए बाबा कई बार कहता है कि प्यार में कोई कम नहीं है। आज भी अगर पूछे तो हर एक कहेगा कि बाबा से मेरा बहुत प्यार है, बाबा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। प्यार का अनुभव हर एक को है, हर एक अपने को प्यार का अधिकारी समझता है। बाबा भी नशे से कहता है, बाबा के लिए बच्चे हैं, बच्चों के लिए बाबा है, बाबा के दिल में बच्चे हैं, बच्चों के दिल में बाबा है। तो प्यार वाले सब्जेक्ट में हम सभी पास हैं। उसका नशा भी है, निश्चय भी है। बाबा पूछता, आए भी हैं यहाँ पर तो कौन से प्लेन में आए हैं? तो वास्तव में अलग अलग साधनों से आए होंगे, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, लेकिन प्यार के प्लेन में। माना वो एफर्ट ही आप क्यों करोगे? क्योंकि प्यार है। बिना प्यार के, बिना स्नेह के जो विदेश में रहने वाले भी भाई बहनें हैं, सब कोई बहुत संपन्न है और सबके लिए बहुत सहज है, ऐसा नहीं है। कहीं तो साल भर जोड़ते हैं इसीलिए कि फिर बाबा से मिलन मनाने जा सके, मधुबन जा सके, मधुबन की पालना ले सके। क्यों? स्नेह है। स्नेह में बहुत ताकत है। कई मुरलियाँ चली हैं कि स्नेह बलिहार जाने में सहयोग देता है। स्नेह में अपनेपन की भासना है। स्नेह में त्याग नहीं लगता। स्नेह में हर चीज़ सहज लगती है, सहज योग हो जाता है। तो स्नेह के पेपर में तो सभी पास हैं और इसीलिए हर एक समझता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं कोटों में कोई हूँ, परमात्म प्यार का अधिकारी हूँ। भविष्य में भी प्यार मिलेगा, देवात्माओं का प्यार मिलेगा, फिर धर्म आत्माओं का प्यार मिलेगा, फिर मनुष्य आत्माओं का प्यार मिलेगा। लेकिन ये अभी का समय है, संगम युग, जब परमात्मा जो प्यार का सागर है, जिसका प्यार बिल्कुल निस्वार्थ है, जिसको हमारे से कोई भी अपेक्षा नहीं है, उस प्यार के हम अधिकारी बनते हैं। तो बहुत बाबा ने नशा चढ़ाया। पहला पेज मुरली का बिल्कुल बाबा को भाग्य की निशानियाँ दिखाई दे रही हैं, प्यार दिखाई दे रहा है, अधिकारी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, भाग्यशाली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर बाबा ने कहा, अच्छा करना क्या है? प्यार के पेपर में सब पास हैं,
तभी बाबा के बने, निश्चय हुआ, यात्रा शुरू करी, नशे में भी रहते हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी अभी भी दिखाई देती है और ये लहर पूरा साल चली, और वो है स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना। प्यार है वो ठीक है, लेकिन प्यार के साथ बलिहार जाना, पुराने में बलिहार जाना, स्वभाव संस्कार जो पुराने हैं, और उस पुराने को कई बार कह देते हैं यही मेरे स्वभाव संस्कार हैं। तो बाबा कई बार कहता है अब आपके स्वभाव संस्कार वो हैं जो बाप के हैं। बाप समान बनना है ना, तो जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, खुशी, प्योरिटी। लेकिन जो अभी के पुराने स्वभाव संस्कार, स्वभाव है नेचर, संस्कार पर्सनालिटी हो जाती, इम्प्रेशंस हो जाते और डीप। तो जिसको हम कह देते हैं ये मेरी नेचर है, ऊंचा बात करना मेरी नेचर है, गुस्सा करना मेरी नेचर है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, इसको बाबा कहते हैं अभी परिवर्तन करो तो समय समय पाएंगा और बाप के प्रत्यक्षता होंगे। कितना भी बाबा से स्नेह हो, लेकिन स्वभाव संस्कार अभी भी पुराना, उसके अंदर रोब भी है, कंट्रोल भी है, क्रोध भी है, इच्छाएं भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं, तुलना ईर्ष्या भी है। कौन मानेगा ये भगवान के बच्चे हैं? स्वभाव संस्कार के परिवर्तन से चेहरे और चलन में परिवर्तन आता है, और अभी सुनने वाले कम हैं, देखने वाले ज़्यादा हैं। तो चेहरे चलन के अंदर जो वो परिवर्तन होगा, दिव्यता होगी, रूहानियत होगी, प्योरिटी होगी, हर्षित मुक्ता। इन दिनों जो अव्यक्त इशारा चल रहा है, हर्षित मुख, जिसमें सरलता है, सहनशीलता है, वो जब दिखाई देगा तो उन्हों को भी लगेगा कि हाँ भगवान आ गया है। क्योंकि अभी तक भी बार बार बाबा कहते हैं ये तो बाला है कि ब्रह्म कुमारियों का काम बहुत अच्छा है, ब्रह्म कुमारियों का नाम बाला है, अच्छा सुनाते हैं, अच्छा कार्य है, अशुद्ध व्यवहार छुड़ाते हैं। लेकिन ये ब्रह्म कुमारियों वाच नहीं है, भगवानों वाच है। भगवान आया है, वर्षे का अधिकारी बना रहा है, मुझे पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार को अभी ऐसे फिनिश करो जैसे कागज पर बिंदी लगाते हैं, माना तीव्र गति से फिनिश करो, तीव्र पुरुषार्थ करो। और अगर बाबा कह रहा है तो हो सकता है। वैसे तो हम क्या कहते हैं, स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने में मेहनत है, समय लगता है, अभ्यास लगता है, लेकिन बाबा कह रहा है ऐसे पूरा करो जैसे बिंदी। और ये मम्मा की विशेषता थी। मम्मा कभी भी लिखती नहीं थी, क्योंकि मम्मा बुद्धि की डायरी में लिख लेती थी, बाबा का कहना और मम्मा का करना। ऐसे बाबा ने कहा बहुत तीव्र गति से आपका जो स्वभाव, पुराना स्वभाव संस्कार है, वो परिवर्तन हो जाए। जो भी कोई व्यर्थ संकल्प है, विकल्प है, वो बिल्कुल उसको फुल स्टॉप लग जाए, एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। और फिर मैं समझती हूँ कोई मुरली ही जाती होंगी जिसमें बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण नहीं दे। तो बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा ने भी तो करके दिखाया ना, स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर कर्मातीत बन, फरिश्ता बन, संपन्न बन कर दिखाया। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा फॉलो करो, कॉपी करो। और कहीं कॉपी करने की छुट्टी नहीं होती। कॉपी करते हैं लोग, मजाक बनाते हैं, निंदा करते हैं। बड़े स्कूल के अंदर बाबा कहता है बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाबा बाप समान बना, आप बाबा के कदम पर कदम रखो। और कॉपी क्या करना है, टैली करो, संकल्प को, बोल को, कर्म को टैली करो। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को पढ़ना, बार बार पढ़ना। दादियाँ भी कई बार ऐसा करती थी, जो क्लास कराते हैं उसमें कई बार सुनाते हैं कि कई बार कोई प्रॉब्लम लेकर आता था, कोई विघ्न होता था, कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना होता था, तो जान के दादी भी साइलेंस में जाकर ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करता, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, और फिर उससे अपना डिसीजन लेती थी। क्योंकि कॉपी करना है, कॉपी करना तो फिर भी सहज होता है ना। तो क्या संकल्प होगा, क्या बोल होगा, क्या कर्म होगा, उसको कॉपी करो। और बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। बाबा ने पहले एक सवाल पूछा,
आप सब सरेंडर हो। और कभी कभी जब हम शब्द सुनते हैं ना सरेंडर, तो हमें लगता है शायद जो सेंटर पर रहते हैं उनको कहते हैं ये समर्पित भाई बहन है, सरेंडर हैं। लेकिन किस चीज़ का सरेंडर? सरेंडर माना समर्पण। 88 में बाबा ने एक अव्यक्त मुरली चलाई थी, ब्रह्मा बाबा के 2 कदम, और जिसमें पहला कदम था समर्पण था, सरेंडर। और किस चीज़ का सरेंडर किया? तन मन धन जन संपर्क संबंध, सरेंडर। अब सरेंडर करने का क्या मतलब है? सरेंडर करते ही जो शब्द निकल जाता है वो है मेरा। अब ये नहीं कह सकते मेरा तन मेरा मन मेरा धन, नहीं। अब हमने सरेंडर कर दिया, हमने कहा ये चीज़ हमने सरेंडर कर दी, स्वाहा कर दी, समर्पित कर दी। तब ये किसकी हो गई? बाप की। तो बाप की हो गई, माना अब हम इसको यूज़ करेंगे लेकिन श्रीमत के अनुसार। अब ये जो तन मन धन है वो मेरा नहीं है लेकिन सेवार्थ है। इसलिए ब्रह्मा बाबा में अगर आप देखें तो बाबा कई बार कहता था ना, मैं जब इस शरीर को स्नान कराता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे शिव के ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ। भक्ति में लोग शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते थे। अभी बाबा को ये स्मृति रहती थी कि शिव बाबा ने इस तन का आधार लिया है, शिव बाबा ने इस तन का लोन लिया है, मैंने ये तन शिव बाबा को सरेंडर किया है, मैं इस शिव के ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ। या कभी कभी बाबा क्योंकि बुजुर्ग था तो बच्चे कहते थे बाबा आप कर्मना सेवा क्यों कर रहे हो? तो बाबा कहते थे बाबा ने ये तन सेवार्थ सरेंडर किया है। बाबा अगर इस तन से कार्य नहीं करेगा तो हिसाब किताब कैसे चुकता होगा? तो चाहे अनाज साफ करना हो, चाहे सड़क बनाने में पत्थर उठाने हो। जगदीश भाई कई बार कहते हैं पहली पहली बार आए तो बाबा ने निक्कर पहनी हुई थी, हाफ पैंट, और बाबा बच्चों के साथ पत्थर उठा कर के सड़क बना रहा था। तो वो तन भी सेवार्थ है। और इसी तरह से जगदीश भाई के लिए कहते हैं कि जब वो सरेंडर हुए मन बुद्धि से, सरेंडर मन बुद्धि का ये कोई सेंटर पर रहने की बात नहीं है। तो स्कूल के प्रिंसिपल थे, स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते स्कूल का काफ़ी कार्य संभालते थे, मैगजीन्स का एडिटोरियल लिखते थे। तो जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो स्कूल के जो कई जने थे उन्होंने कहा आप आखिरी एडिटोरियल तो लिख दो, अभी जब तक कोई नया मिले आप आखिरी तो लिख दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मैं स्वाहा हो गया, अब ये जो विशेषता है वो सिर्फ परमात्म कार्य में ही यूज़ होंगी, वही लिखा जाएगा जो परमात्मा को स्पष्ट करे, उसको प्रत्यक्ष करे। तो आप देखें कितना जिगरी उन्हों का पुरुषार्थ था कि चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, चाहे विशेषता है, जो भगवान से मिली हुई विशेषता है, प्रभु प्रसाद है, तो वो भी अभी परमात्मा के कार्य के लिए यूज़ करना है। धन के लिए भी कई बार कहते हैं बाबा ने ऐसे सरेंडर किया, ब्रह्मा बाबा ने, कि जब उनके अपने लौकिक बेटे को भी आवश्यकता थी तो उन्होंने कहा अभी तो मेरा नहीं है, ये बहनों की कमेटी बनाई है, इन्हों से बात करो। उसको थोड़ा फील भी हुआ क्योंकि लौकिक में तो पिता था ना, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा नहीं अब ये मेरा नहीं है। तो उसके अंदर से क्या ख़त्म हुआ? मेरापन। सरेंडर माना मेरापन ख़त्म हुआ। और इसीलिए बाबा कहते किस चीज़ का सरेंडर किया? ये लहर भी लगातार मुरली में चल रही है, देभान और दे अभिमान, दोनों में अंतर भी है। और बाबा कहते हैं दे अभिमान और गहरा है। देभान बॉडी कॉन्शियसनेस, दे अभिमान उसका ईगो और एरोगेंस। तो पहले तो आत्मा को देह की दुनिया खींचती है, ग्रेविटी क्या करती है? अपनी तरफ नीचे खींचती है। तो बार बार बुद्धि नीचे खींचेंगी, शरीर संबंधी पुरानी दुनिया उसके प्रति नीचे खींचती है। आत्मा रहने वाली घर की है, यहाँ पाठ बजा रही है, ये गेस्ट हाउस है, लेकिन यहाँ उसको खींच होती है। और फिर दे अभिमान, जहाँ खींच होती है फिर उसकी आकर्षण होती है। तो किसी व्यक्ति के आकर्षण, वस्तु के आकर्षण, वैभव की आकर्षण, फिर उस आकर्षण में फंस जाती है। फिर उस आकर्षण में इच्छा, फिर उससे अटैचमेंट, फिर उसको पकड़ के रखना, पोजेसिव, फिर तो वो उसमें उलझ जाती है। तो हुआ क्या? ये दुनिया जो झूठी थी वो सच लगने लगती है, और वो जो सच है वो झूठ लगने लगता है कि हम उस
परम धाम से आए हैं, यहाँ पर पाठ बजाना है, ये गेस्ट हाउस है, किसी भी समय शरीर छूट सकता है, मिट्टी मिट्टी में मिल सकती है, मिट्टी में पाँव नहीं रखना, मिट्टी में पाँव नहीं रखना, मिट्टी का अभिमान नहीं रखना, परमात्म दिल तख्त पर बैठना है, अतीन्द्रिय सुखों के झूलों में झूलना है, चाहे शांति का झूला, खुशी का झूला, अलग अलग बाबा ने झूले दिए, पर क्योंकि संपूर्ण रीति से सरेंडर ही नहीं किया, अपने को गेस्ट ही नहीं समझा, दुनिया को गेस्ट हाउस ही नहीं समझा, यही नहीं समझा कि ये शरीर अमानत है, ये धन भी अमानत है, ये धन यूज़ हम ही करेंगे लेकिन बाबा की श्रीमत के अनुसार यूज़ करेंगे, ये मन यूज़ करेंगे लेकिन ये मन पर चिंतन के लिए नहीं है, ये मन व्यर्थ चिंतन के लिए नहीं है, ये मन चिंता के लिए नहीं है, प्रभु चिंतन के लिए है, मन मनाभव के लिए है, ज्ञान के मनन चिंतन के लिए है, शुभ भावना शुभकामना के लिए है, हर एक को मनसा सेवा करने के लिए, सकाश देने के लिए है। तो उसका रोल बदल गया, अब वो सेवा के अर्थ है, सेवार्थ है। तो बाबा ने कहा ये अगर स्मृति रहेंगी तो बहुत सहज स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। मैं कौन हूँ की स्मृति, ओरिजिनल की स्मृति देभान को, दे अभिमान को ख़त्म करेगी, बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो, एरोगेंस को ख़त्म करेगी और आप सहज आत्मा समझकर परमात्मा को याद कर सकेंगे। क्योंकि अभी तक भी बाबा ने देखा स्वभाव संस्कार का टकराव बहुत है। और एक और चीज़ जो बाबा ने बहुत सुंदर कही कि उसके अंदर कमी है शुभ भावना और शुभकामना की। अगर ये स्मृति रहे हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना, तो आप संस्कारों को सहन कर सकते हैं। देखो संगठन में भी रहेंगे, संस्कार अलग अलग होते हैं, कमी कमज़ोरियाँ भी होती हैं, लेकिन सहन करने का मतलब है कि उसमें प्रभावित नहीं होना। किसी के संस्कार, किसी का स्वभाव मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करता, मुझे अफेक्ट नहीं करता, मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। मैं न्यारा हूँ, मैं साक्षी दृष्टा हूँ और मैं उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रख पाता हूँ। जहाँ शुभ भावना शुभकामना कम होती है वहाँ टकराव शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर वो अलग अलग नहीं है, फिर वो सही गलत लगते हैं। फिर दो ईगो का आपस में टकराव होता है और उसकी निशानी आर्ग्यूमेंट। चेक करें किसके साथ जल्दी जल्दी आर्ग्यूमेंट होता है, बहस होना, आर्ग्यूमेंट होना। जो बाबा कई बार कहता है कि बच्चे हमें कभी भी किसी बात को सिद्ध जिद करने में नहीं जाना। सबसे बड़ी गुलामी है सामने वाला मुझे समझे। ये ज़रूरी नहीं है सामने वाला मुझे समझेगा, भगवान मुझे समझे और हम सामने वाले को समझ सकें और न्यारे प्यारे होकर के चल सकें कि ये ड्रामा अनुसार हर एक का अपना अपना पाठ नोंदा हुआ है और मुझे हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। तभी आप उस स्वीट साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप इस इंतज़ार में रह गए कि सामने वाला मुझे समझेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय ये पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी को यही लगता है कि उनका ही पर्सपेक्टिव राइट है। सबसे बड़ी ये भी जो बीमारी कहें या गुलामी कहें, सामने वाले को लगता है मेरा ही नज़रिया सही है। और जिसको एक बार ये बुद्धि में बैठ जाता है कि मेरा ही नज़रिया सही है, तो वो क्या ही दूसरे को सुनेगा, क्या ही बातचीत करेगा और क्या ही संबंध बनेगा, क्योंकि उसमें तो फिर मेरा ही नज़रिया सही है। तो फिर तो क्रोध, रोब, कंट्रोल, आर्ग्यूमेंट ये नॉर्मल होगा। और इसीलिए फिर बाबा कहता है बच्चे मुख में मुलहरा डाल लो। अगर सामने कोई ऐसी आत्मा है भी तो आप अपने मुख में मुलहरा डाल लो, ना आप समझाने में जाओ, लेकिन आप उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो। किनारा भी नहीं करे लेकिन न्यारा तो होना पड़ेगा ना। अगर न्यारे भी नहीं होंगे तो फिर शुभ भावना शुभकामना कैसे रखेंगे। तो उस आत्मा के पाठ को साक्षी होकर के देखें, बाबा को हम साथी बनाएं, तो हम हर एक के साथ निर्विघ्न स्थिति के अनुसार चल सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी आज ये पुरुषार्थ करो, तीव्र गति से वो स्वभाव वो संस्कार को फिनिश करो, फुल स्टॉप लगाओ, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। और फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को याद किया। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी तो किया। जिस समय बच्चे आए थे कितने अलग अलग प्रकार के संस्कार थे, स्वभाव थे,
और ब्रह्मा बाबा का तो कोई साथी भी नहीं था, कोई एग्जाम्पल भी नहीं था। चलो आप कहेंगे शिव बाबा की तो बात अलग है, वो तो देहधारी नहीं है। देहधारी नहीं है तो ऐसा पाठ बजाना, संगठन में रहना, स्वभाव संस्कारों में आना, चलो शिव बाबा का तो ये पाठ नहीं है। पर ब्रह्मा बाबा और उसके बाद तो कितनी सारी हमारी दादियों ने वो पाठ बजा करके दिखाया। भिन्न भिन्न संस्कार, लेकिन हिम्मत रखी, अचल अडोल रहे। और इसीलिए बाबा ने कहा आज कितना विस्तार हो गया, कितने सेंटर्स खुले। अगर बाबा अचल अडोल नहीं रहता, हिम्मत नहीं रखता, तो क्या ये दिन कभी संभव होता। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा बहुत न्यारा प्यारा था। कितनी बातें होती थी, बाबा कहता था हमें कभी भी किसी के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना कम नहीं रखनी। कितनी बातें होती थी। एक बार किसी ने लीगल केस किया, तो रमेश भाई थे शायद, उन्होंने कहा बाबा हम भी उन पर केस करते, उन्होंने गलत किया है। तो बाबा ने कहा बच्चा बाप पर केस करता है, कोई बाप देखा है जो बच्चे के ऊपर केस करता है? तो उसके समय पर भी मना कोई गलत कर रहा है तो भी शुभ भावना, पिकेटिंग हो रही है तो भी शुभ भावना, बंधन डाल रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बाद में माफ़िया मांगते थे। बाबा कहता था बच्ची आपकी गलती नहीं है, ये आपका ड्रामा में नोंधा हुआ पाठ है। तो ये भी समझना कि ये आत्मा का नोंधा हुआ पाठ है ना, पाठ तो बजाना पड़ेगा, पाठ से तो सब बंधे हुए। इसलिए बाबा कई बार कह देता है कि बाबा से भी पावरफुल ड्रामा है। जो चीज़ें ड्रामा के अंदर नोंद हैं, वो नोंद चलो वो कोई हिसाब किताब की भोगना है, सहन करना है। बंधन होते थे, मारपीट होती थी, बाबा कहता था सहन करो सहन करो, ये कट जाएगा, ये बंधन पूरा हो जाएगा, तुम फिर मुक्त हो जाएंगे। क्यों? वो भी नोंदा हुआ था, पुराने कर्मों के हिसाब किताब से वो नोंदा हुआ था। और इसलिए बहुत चीज़ें आप भी देखेंगे नोंदी हुई है, रिकॉर्डेड हैं। चाहे वो हमारे पहले के कर्म से, आज के कर्म से हमने उसको नोंद दिया है। इसलिए सब कुछ हमारे अनुसार होगा ऐसा तो नहीं है, सब लोग हमारे अनुसार होंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन हर सीन को साक्षी होकर देखना, उसमें शुभ भावना, शुभ कामना रखना, हर एक के प्रति सहयोग की भावना रखना, वो कर सकते हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा इसमें दृढ़ रहो। सिर्फ ये वाला हाथ नहीं उठाओ, लेकिन मन का हाथ उठाओ। ये वाला हाथ उठा करके तो बाबा को खुश कर देते हैं, लेकिन मन का हाथ, दृढ़ संकल्प करना ही है। देह अभिमान को समाप्त करना ही है, स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना ही है। क्योंकि हिम्मते बच्चे मदते बाप। जो लक्ष्य रखा है वो लक्षण भी तो हो ना। लक्ष्य हम रखते हैं बाप समान बनने का, राज्य तख्त पर बैठने का। अगर राज्य तख्त पर बैठना है तो दिल तख्त पर तो बैठना पड़ेगा, फिर मिट्टी पर पाँव कैसे दे सकते हैं। तो इसीलिए जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, और बाकी बाबा तो मदद करने के लिए साथ में है ही। तो ये विशेष मुरली का जो एसेंस था कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो। बाबा ने कहा बाबा अभी भी अलबेलापन दिखता है, और अलबेलेपन की निशानी है थकावट। ये भी एक बहुत नोट करने की बात है कि जो अलबेलापन है, अगर केयरलेसनेस है, अलबेलेपन की भाषा तो गेगे की होती है, कर लेंगे, हो जाएगा, विजय तो हमारी होनी है, बाबा ने कहा ही है, सत्युग तो आना ही है, हमने तो जाना ही है। वो तो ठीक है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के थोड़ी ना होगा। ये तो ऐसे स्कूल में बच्चा के हाँ फाइनल एग्ज़ाम तो आना ही है, हमने पेपर देना ही है, हमने पास होना ही है, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम भी होगा, आप जाएंगे भी, पर पास होंगे कि फेल होंगे उसकी गारंटी नहीं है। साहूकार बनेंगे कि दास दासी बनेंगे कि तख्त पर बैठेंगे, वो तो पुरुषार्थ से होगा ना। तो अलबेले हो जाते हैं। अलबेलापन पे थकावट पैदा करता है, क्योंकि व्यर्थ है, व्यर्थ थकाता है। और इसीलिए जितने चेहरे और चलन में खुशी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। नहीं तो बाबा ने कहा सेवा से तो कितना पुण्य कमाते हैं, और जो पुण्य कमा रहा है, जो दुआएं कमा रहा है, तो उसके चेहरे और चलन से वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए, और फिर वो चेहरा और चलन सेवा करेगा। उस चेहरे और चलन से बाप की प्रत्यक्षता होगी। कहना नहीं पड़ेगा, पर चेहरे और चलन को देखकर समझेंगे रचना इतनी सुंदर है तो इनका रचता
कौन है। तो अभी लास्ट में सिर्फ वाचा से सेवा नहीं होंगी, दर्शनीय मूर्त, साक्षात्कार मूर्त, हर्षित मुख चेहरा, रूहानी चलन, रूहानियत, प्योरिटी, ये बहुत सेवा करेंगे। लोग फील करते हैं, लोग देखते हैं, सुना हुआ तो भूल ही जाता है, लेकिन जो उनकी महसूसता है वो कभी भी उनको भूलती नहीं है। फिर तो बाबा के सामने वो थे जो पहली बारी आए हैं, तो पहली बारों को भी बाबा ने यही कहा, साधारण पुरुषार्थ नहीं करो, तीव्र पुरुषार्थ करो। लास्ट वाले भी फास्ट जा सकते हैं, फर्स्ट आ सकते हैं, पर कब, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ कैसा करें, तीव्र। और तीव्र पुरुषार्थ क्या है, जिसमें अलबेलापन नहीं है, जिसमें कर लेंगे गेगे की भाषा नहीं है, करना ही है, कब नहीं अब, कैसे नहीं, दृढ़ होना ही है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा ने भी कहा, बातें तो आएंगी, माया तो आएंगी, बातों का काम है आना, आपका काम है बातों को पार करके महावीर बन करके विजयी बनना। एग्ज़ाम ही नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, है ही दुख की दुनिया। जब है ही दुख की दुनिया तो दुख तो आएंगे ही, भिन्न भिन्न प्रकार से आएंगे। अपना स्वभाव संस्कार, दूसरों का स्वभाव संस्कार, परिस्थितियाँ, प्रकृति, पता नहीं किन किन रूपों में आएंगे, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़े, दुख की लहर नहीं आए और हम विजयी बन सके, महावीर बन करके हर विघ्न का पार कर सके, उसकी आवश्यकता है। तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं, तकधारी बन सकते हैं। बस पुरुषार्थ कैसा हो, तीव्र, साधारण पुरुषार्थ न हो। फिर तो बाबा ने सबको याद प्यार दिया। देखो ये 2010 की मुरली है। बाबा विशेष सामने बैठे वालों को भी याद करता है, दूर वालों को भी याद करता है। मैं कई बार सोचती हूँ बाबा को कैसे स्मृति रहती है। हम कई बार ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, ज़ूम पर भी करते हैं, या लाइव ऑडियंस भी होती है और ये यूट्यूब आदि पर भी होती है। तो कई बार वो कहते भी हैं कि सब तरफ से देख रहे हैं, आप उन्हों को भी एक्नॉलेज करना, तो भी भूल जाता है। तो भी ये कहना भूल जाता है कि जो यूट्यूब या ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हों को भी एक प्रकार से ग्रीट करना रह जाता है। बाबा का कभी नहीं रहता। बाबा जो दूर बैठे वाले बच्चे हैं, सेंटर्स पर देख रहे हैं, स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं, टाइम डिफरेंस में देख रहे हैं, किसी के लिए रात होती है तो किसी के लिए दिन, किसी के लिए दोपहर, किसी को आधी रात, सबको बाबा याद करके याद प्यार देता है। और यही बाबा ने सबको कहा, तीव्र पुरुषार्थ करो, समय को समीप लाओ, स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करके बाप समान बन करके बाप को प्रत्यक्ष करो। सब कहें बाप आ गया है, भगवान आ गया है, मेरा बाबा आ गया है। अभी तक तो ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है, लेकिन कहें कि मेरा बाबा आ गया है। और फिर सेवा का टर्न भी कर्नाटक का था, तो बहुत आए थे। बाबा ने कहा ये भी देखो, सेवा के कारण बाप के समीप आने का चांस मिलता है। अच्छी पावरफुल लाइन है। सेवा में जिम्मेवारी भी है, सेवा में सहन भी करना पड़ता है, सेवा आईने का भी काम करती है, अपने स्वभाव संस्कार भी पता चलते हैं, लेकिन वही सेवा भगवान और उसके परिवार के समीप लाने के लिए सहयोग देती है। और बाबा ने कहा जो निमित्त आत्माएं हैं, जो अनेकों को लेकर के आते हैं, वो भी तो कितने दुआओं के पात्र बनते हैं, क्योंकि इतनों को लेकर के आए तो उनको भी दुआएं मिलती हैं। पर उन्हों को भी अभी यही लक्ष्य रखना है कि संस्कार स्वभाव को परिवर्तन कर समय को समीप लाना है। तो चाहे नए बैठे थे, दूर वाले थे, सेवा वाले थे, सबको बाबा ने एक ही लक्ष्य दिया, अपने भाग्य को स्मृति में रखो। आपको बाबा से प्यार है, बाबा को पता है, स्नेह के पेपर में पास हैं, हर एक के दिल में बाबा है, बाबा के दिल में भी बच्चे हैं। लेकिन बाप को प्रत्यक्ष सिर्फ आपका प्यार नहीं, आपका परिवर्तन करेगा। सपूत हो, इसका सबूत दो। दर्शनीय मूर्त बनो, साक्षात्कार मूर्त बनो। अपने चेहरे से, अपने चलन से, अपनी सेवा से बाप को प्रत्यक्ष करो। तो अभी हमें भी देवभान की मिट्टी में पैर नहीं रखना, जितना हो सके इसका अभ्यास
बहुत सुंदर बात ये गोपी बहन पिछले दिनों कह रहे थे कि ये कोई आत्माभिमानी स्थिति मंजिल थोड़ी ना है, ये रियलिटी है। रियलिटी है, चलते फिरते मैं आत्मा हूँ। अगर ये समझेंगे तो किसी भी प्रकार का देहभान जो जहर का काम करता है, पॉइजन का काम करता है, वो अंदर नहीं जाएगा। पर फाउंडेशन याद नहीं रहती, जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में कितना अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास अंदर अंदर घुटते रहें और उस स्मृति से कर्मेंद्रियों को चलाएं, उस स्मृति से कर्म में आए, उस स्मृति से हर एक को देखें, फिर वैसी दृष्टि, वैसी वृत्ति, वैसी कृति, तो फिर मिट्टी में पाँव नहीं जाएगा और बाबा के दिल तख्त पर बैठकर कर्म योगी बनकर सहज ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति।